हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमने चूज़ किया है दैट्स रिलेटेड टू पावर इन एसी सर्किट एंड दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन नीट 2018। तो इसमें क्या पूछा गया है, एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, ए कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरड एंड ए रेजिस्टर 50 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सोर्स ऑफ ईएमएफ V is equal to 10 sin 314t. The power loss in the circuit is। तो इस क्वेश्चन को पहले हम एक सप्लाई लेंगे दैट इज V, और इसमें क्या क्या कनेक्टेड है सीरीज में, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। तो ये आपस में कनेक्टेड है। इंडक्टर का वैल्यू है 20 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी और कैपेसिटर का वैल्यू है 100 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड और रेजिस्टर का वैल्यू है 50 ओम। हमारे पास ये सप्लाई दी गई है V इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ 314t। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये AC सोर्स है और इसको हम कंपेयर करेंगे A साइन ओमेगा टी से, और यहाँ से हम कंपेयर के बाद हमें पता चल रहा है कि इसका जो ओमेगा है वो 314 के बराबर है। तो अगर ये 314 के बराबर है तो हमारे AC में हमारी इंडक्टर की जो इम्पीडेंस आती है वो आ जाती है ओमेगा L के बराबर, और कैपेसिटेंस की इम्पीडेंस आती है, कैपेसिटर की इम्पीडेंस 1/ωc एंड रेजिस्टर की R ही रहती है। तो अगर हम इम्पीडेंस डायग्राम बनाएं, दिस R ऐसे होगा, हमारा जो ओमेगा L होगा दैट विल बी 90 डिग्री लीडिंग, और कैपेसिटेंस का जो होगा वो होगा 1/ωc। तो हमें क्या करना है, हमें कैपेसिटर और इंडक्टर का नेट निकालना है। तो ये कैसे आ जाएगा, हम लिखेंगे जो हमारी नेट इम्पीडेंस जिसे हम Z बोलेंगे वो बराबर होगी रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस इन दो को आपस में, चूंकि आउट ऑफ फेज है, इन दो को आपस में माइनस हो जाएगा और जो नेट होगा उसका स्क्वायर ऐड हो जाएगा, दैट इज ओमेगा L माइनस 1/ωc होल स्क्वायर। चूँकि हमें पता नहीं ये टर्म बड़ी होगी या ये बड़ी होगी, लेकिन स्क्वायर इनको आपस में वापस पॉजिटिव ही बनाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम Z को निकालने की कोशिश करें तो R की जगह हम 50 स्क्वायर लगा देंगे प्लस ओमेगा L मतलब 314, दैट इज आवर ओमेगा, एंड L जो हमारा है वो दिए गए हैं 20 मिली हेनरी, 20 इंटू 10 टू द पावर -3। उसके बाद 1/ωc दैट इज -1 अपॉन ओमेगा इज अगेन 314 और ओमेगा इंटू C इज 100 इंटू 10 टू द पावर -6 होल स्क्वायर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो बड़ी टर्म इसमें आ जाएगी वो ओमेगा L आ जाएगी। तो नेट हमारा इस तरफ आ जाएगा। अगर हमारा नेट इस तरफ आ जाएगा तो हमारा जो Z आ जाएगा वो कहीं इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ओवरऑल जो इस सर्किट का पावर फैक्टर होगा दैट विल बी लीडिंग। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा Z आता है दैट इज अराउंड 56 ओम, 56 ओम। तो दिस इज द नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, बट वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द पावर लॉस इन द सर्किट। तो पावर लॉस जो हमारा होता है वो बराबर होता है I स्क्वायर R के। तो क्या हम लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर
टाइम्स और बिकॉज हमारा जो सर्किट होगा इसमें जो पावर कंज्यूम करेगा वो खाली हमारा रजिस्टर कंज्यूम करेगा। तो जो हमारा आई होगा क्या हम इसको लिख सकते हैं VRMS by Z, that is VRMS by Z, that is net impedance whole square times R, बिकॉज यहाँ पर R इसीलिए आएगा क्योंकि हमारा जो पावर लॉस होगा वो खाली रजिस्टर में ही हो जाएगा। तो ये हमारा V, जब हम यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे A sin ओमेगा t से, तो हमारा जो A निकल रहा है वो 10 निकल रहा है, दैट इज दिस A इज आवर पीक वोल्टेज, जिसको हम पीक वोल्टेज कहेंगे। और जो हमारा VRMS होता है बराबर, वो होता है बराबर V पीक डिवाइडेड बाई √2। तो क्या हम VRMS के बदले लिख सकते हैं 10/√2 टाइम्स 56, दैट इज Z होल स्क्वायर इंटू R का वैल्यू दिया होगा हमारे सर्किट में, दैट इज 50। तो दिस विल बी 100 डिवाइडेड बाई 2 into 56 times 56 into 50। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा P पावर लॉस आ जाएगा 0.79 वाट, दैट इज 0.79 वाट आ जाएगा हमारा पावर लॉस इस सर्किट का। तो वो हमारा ऑप्शन आप देखिए कौन सा है, दैट इज आवर ऑप्शन ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। सो इसको थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे। हमारा एक LCR सर्किट दिया गया है, उसके पैरामीटर्स दिए गए हैं। तो हमने क्या किया, एक AC दिया गया है, हमने उसको कंपेयर किया, वहाँ से पीक वोल्टेज और हमारा ओमेगा आ जाएगा। वहाँ से हमें नेट इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है, दैट्स ओमेगा L विल बी 90 डिग्री लीडिंग एंड 1/ओमेगा C विल बी 90 डिग्री लैगिंग हमारे R से। तो हम वहाँ से नेट इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो हमारा पावर लॉस होगा सर्किट में, दैट विल बी IRMS स्क्वायर टाइम्स R, और चूँकि रेजिस्टेंस में ही हमारा पावर लॉस हो जाएगा। तो हमारा IRMS बराबर हो जाएगा VRMS बाई नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो उसके बाद हमें VRMS V पीक बाई √2 पुट करना है और वहाँ से अपना आंसर निकालना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन नीट 2016। इसमें क्या कहा गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर 80 वोल्ट, 40 वोल्ट एंड 100 वोल्ट रेस्पेक्टिवली इन एन LCR सर्किट। द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट इज, हमारे को एक रेजिस्टेंस दिया गया है, एक कैपेसिटेंस दिया गया है और एक इंडक्टेंस दिया गया है और एक सर्किट है, AC सर्किट में ये रखा गया है। हमारे जो यहाँ से कुछ करंट आई जा रही होगी और जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस रजिस्टर के अक्रॉस, दैट इज 80 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर है 40 वोल्ट और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है 100 वोल्ट। तो हमें पूछा गया है कि हमें निकालना है द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट। तो पहले हम एक इम्पीडेंस डायग्राम बनाएंगे, वोल्टेज डायग्राम बनाएंगे, दैट विल बी तो ये
हमारी रेजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज होगी दैट इज़ 80 वोल्ट, हमारे इंडक्टर के अक्रॉस 90 डिग्री लीडिंग में 100 वोल्ट, और हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस 40 वोल्ट। तो इन दो में आपस में माइनस हो जाएगा, तो हमारा जो नेट सर्किट बन जाएगा वो बन जाएगा 80 वोल्ट एंड दिस विल बी इक्वल टू 60 वोल्ट। तो इसका जो नेट आ जाएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना cos phi निकालेंगे। जो हमारा cos phi बराबर होगा दैट इज दिस phi बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज cos phi will be equal to, cos phi is the power factor of the circuit। तो ये हमारा VR है दैट इज V रेजिस्टेंस, और ये हमारा VZ बन जाएगा दैट इज इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा दैट इज VR बाई VZ। VR हमारा 80 है और हमारा VZ जो है दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। 60 स्क्वायर का मतलब है VL और VC का सब्ट्रैक्शन दैट इज VL माइनस VC होल स्क्वायर। तो उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 80 बाई 6400 और ये बन जाएगा 3600। उसके बाद ये आ जाएगा 80 बाई रूट ऑफ दिस विल बी 10,000 और इसके बाद ये बन जाएगा 80 बाई 100। तो जो हमारा cos phi आ रहा है वो आ रहा है 0.8, दैट इज द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट। और जो ये 0.8 आ रहा है ये लीडिंग आ रहा होगा बिकॉज हमारा जो नेट वोल्टेज आ रहा है वो इंडक्टर के अक्रॉस आ रहा है। तो 0.8, सो दिस इज ऑप्शन सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट्स ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमारा एक LCR सर्किट दिया गया था और वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट्स दिए गए थे और हमें क्या करना था, हमने एक फेजर डायग्राम प्लॉट की। तो फेजर डायग्राम प्लॉट की 80 आ जाएगा अक्रॉस रेजिस्टर दैट इज VR, और यहाँ से इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस आपस में माइनस हो जाएगा बिकॉज दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो उसके बाद वो 60 आ जाएगा और फिर हम उसके बाद इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। और जो हमारा जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो बराबर होता है cos ऑफ phi। और phi क्या होता है, phi इज द एंगल बिटवीन VZ एंड VR। तो वहाँ से हम इसको cos phi को ढूंढ सकते हैं जो कि हमारा 0.8 आ रहा है लीडिंग। So the correct answer of this question is option C. I hope you have got the concept behind this video and also आपको पता चल गया कि इन questions को हमें कैसे solve करना होता है। So thank you for watching this video. Please like and share my YouTube channel with your friends. Thank you.